आज आपको बता रहा हूँ मुगल राजपूत संबंध। ठीक है, बाबर तथा राजपूत। बाबर की राजपूतों के प्रति कोई सुनिश्चित नीति नहीं थी। बाबर ने सांगा पर वचन भंग का आरोप लगाकर मेवाड़ पर आक्रमण किया। खानवा के युद्ध से पहले सांगा तथा बाबर के सेनानायक मेहंदी ख्वाजा का 20 बयाना का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुगल पराजित तथा सांगा ने बयाना के किले पर आक्रमण कर दिया। बयाना के युद्ध में पराजय तथा ज्योतिष मोहम्मद शरीफ की भविष्यवाणी से बाबर के सैनिकों का मनोबल टूट गया तथा सैनिकों में जोश भरने के लिए बाबर ने सोने चांदी के और शराब पीने के लिए बर्तन तोड़वा दिए। स्वयं शराब न पीने की कसम खाई। तमगा नामक धार्मिक ग्रंथ समाप्त कर दिया। बाबर ने जोशीली भाषण दिया तथा इस युद्ध को धर्म युद्ध या जिहाद घोषित किया। और बाबर के बाद में आया था खानवा के, वो था मुगल। सबसे पहले खानवा का युद्ध हुआ था। सबसे पहले शुरुआत तो खानवा का युद्ध से हुई थी। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबस वर्सेज राणा सांगा के मध्य हुआ था। इस युद्ध से पहले राणा सांगा ने पाती परिवहन की परंपरा के तहत राजस्थान के राजपूत राजाओं को अपने से युद्ध लड़ने के लिए निमंत्रण भेजा। क्या किया था इस युद्ध में? सबसे पहले राणा सांगा ने पाती परिवेशन की परंपरा के तहत राजस्थान के राजपूत राजाओं को की ओर से युद्ध लड़ने के लिए आमंत्रण किया था। वहां में प्रमुख राजा थे मालदेव मेवाड़, हसन खान मेवाती। युद्ध हुआ था पृथ्वीराज आमे तो राणा सांगा की ओर से, और मारवाड़ का मालदेव मारवाड़, एक हसन खान मेवाती और मोहम्मद गोरी, और पृथ्वीराज आमे राणा सांगा की ओर से थे। सांगा युद्ध में घायल हो गया तथा सांगा की राजसेना झाला अज्जा ने ग्रहण किया। सिरुई अखेरा तथा आमेर का पृथ्वीराज कचवा सांगा का युद्ध क्षेत्र से बाहर ले गया। इस युद्ध में सांगा की पराजय। बाबर द्वारा तोपखाने का प्रयोग, वो समय सांगा की युद्ध से बाहर ले गया और सांगा के इस युद्ध में सांगा के पराजय होने के पीछे कुछ कारण थे। क्या कारण थे वो बता रहा हूँ। बाबर द्वारा तोपखाने का प्रयोग, तुगलुमा पदंती, अंतिम समय में राय सिंह की सरहदी, तंवर तथा नागौर के खानजादा का बाबर से मिला जाना है। सरहदी तंवर तथा नागौर के खानजादा का बाबर से मिल जाना। खानवा के युद्ध के बाद 1528 में बाबर ने संदई के युद्ध में मेदिनी राय को पराजय किया। इस युद्ध को भी बाबर ने जिहाद घोषित कर दिया तथा युद्ध के बाद राजपूतों के सिरोई मीनार बनाई। युद्ध के बाद राजपूतों की सिरोई में मीनार बनाई थी। बाबर ने राजनीतिक रूप से उत्पन्न संघर्ष के अलावा राजपूतों के साथ स्थायी शत्रुता व्यवहार नहीं किया। और बाबर के बाद आया हुमायूं और राजपूत। हुमायूं की राजपूत नीति स्पष्ट नहीं थी। हुमायूं की राजपूतों के साथ राजपूत नीति स्पष्ट नहीं थी। राजपूत लोग फिर थे गुजरात के बहादुर शाह ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तब गुजरात के बहादुर शाह ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, उस समय रानी कर्मावती ने हुमायूं की सहायता के लिए राखी भेजी। तो हुमायूं सारंगपुर तो आया, परंतु बहादुर शाह की बातों में आकर उसने कर्मावती की सहायता नहीं की। राजपूतों से मित्रता की आशा अवसर खो दिया। किसने? हुमायूं ने। अकबर की राजपूत नीति सबसे पहले बाबर आया था। बाबर ने खानवा का युद्ध किया। खानवा के युद्ध के बाद बाबर के बाद हुमायूं आया। हुमायूं के बाद अब आ रहा है अकबर है। अकबर की राजपूती नीति। अकबर ने साम्राज्य का विस्तार करने से पूर्व सोचा कि उसने पूर्व की बादशाहों से क्या गलतियां हुई
हैं तो अकबर को समझ में आया कि इस देश की बहुसंख्यक जनता को विश्वास में लिए बगैर तथा अपने पक्ष में किए बगैर कोई भी राज्य स्थायी नहीं हो सकता। इसके अलावा अकबर राजपूतों के गुण, वीरता, त्याग, बलिदान आदि से प्रभावित हुआ। अकबर का जन्म भी एक राजपूत राज्य वेरिसाल की हवेली में हुआ। अकबर एक उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके कई मुस्लिम सरदारों ने भी विरोध किया था। जिन सब कारणों से अकबर ने राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए तथा उन्हें अधीनता स्वीकार करवाने के लिए राजपूतों के प्रति जो नीति अपनाई उससे पुरस्कार दंड की नीति करती है। अकबर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध की स्थापना की थी। सर्वप्रथम 1562 में अकबर जब ख्वाजा साहब की दरगाह में जियारत करने के लिए अजमेर आया तब वहाँ आमेर की कचवा बारमल शाहमर की सलीब अकबर के सामने से सलीब उपस्थित हुए तो अपने पुत्री अरकाबाई का विवाह का अकबर से करवा दिया। इसके बाद कई राजपूत घटनाओं ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित की। 1570 में अकबर के राजपूतों की स्थिति जानने के लिए नागौर आया तथा कई राजपूत राजा उसके दरबार में उपस्थित हुए। उनकी बेटियों का विवाह अकबर से करके अकबर की अधीनता स्वीकार की। इन राजाओं में बीकानेर राजा कल्याण था, जैसलमेर का था हरराय, मारवाड़ का था उदय सिंह प्रमुख था। अकबर ने मनसूबधारी व्यवस्था में राजपूतों को ऊंचे पद दिए तथा उन्हें मुगल प्रशासन का हिस्सा बना दिया। अकबर के समय में बाबर आमेर के मान सिंह को सर्वाधिक 7,000 मनसब दी थी। अकबर के समय क्या सैलरी थी? मनसब सबसे बड़ी थी। अपन बोलते रुपये उस मनसब 7,000 मनसब दी थी। अकबर ने 1562 में ही मान सिंह को अपनी सेना में ले लिया था। मान सिंह अकबर के रणथंबोर अभियान 1569 में उसके साथ था। अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध मान सिंह का सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह अकबर का सेनापति था। अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह। कौन सी युद्ध में? हल्दी घाटी के युद्ध में। ठीक है। अकबर ने मान सिंह को बंगाल, बिहार तथा काबुल की सूबेदारी दी थी। अकबर ने मान सिंह को फरज स्वयं का पुत्र कहा। मान सिंह के अलावा बीकानेर का राय सिंह भी अकबर की सेवा की थी। किसने? मान सिंह के अलावा बीकानेर का राय सिंह भी अकबर की सेवा में था। अकबर ने उसमें अपना आगरा ले गया था। 1572 में अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया तथा महाराजाओं की उपाधि। राय सिंह ने काबुल और गांधार अभियान में भी भाग लिया। 1577 में अकबर ने राय सिंह को 51 परखने जागीर दी। अकबर ने राय सिंह से प्रसन्न होकर 1593 में इसे जूनागढ़, 1604 में इसे समजाबाद और नूरपुर की जागीर दी थी। जिन राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी उन्हें अकबर ने प्राप्त धार्मिक स्वतंत्रता दी थी तथा अकबर के हरम की राजपूत रानियों को पूजा पाठ प्राप्त स्वतंत्रता दी। इसके लिए मंदिर भी बनवाई थी। अकबर बहुत हिंदू प्रति था, इसलिए नेगेटिव नहीं था तथा अपने धार्मिक त्यौहार मना भी सकती है। राजपूत राजाओं को भी प्राप्त आंतरिक स्वतंत्रता दी थी। जिन राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की उन्हें अकबर ने बलपूर्वक अधीनता स्वीकार करवाई। उसमें थे मेरता का शासक जयमल, जो 1562 में सुखुद्दीन ने आक्रमण किया था। बलपूर्वक मुगल साम्राज्य में मिलाया गया था। रणथंभौर का विजय 1569 में राजा कौन था? सुरजनहाड़ा था। अकबर ने स्वयं रणथंभौर को घेर डाला और मान सिंह और भगवान दास की मध्यस्थता में से मान सिंह और भगवान दास थे अकबर के ये मेन। उन्होंने मध्यस्थता से अकबर की और सुरजनहाड़ा के बीच में संधि हो गई और सुरजनहाड़ा ने अकबर की अध्यक्षता स्वीकार की और 2000 मनसब दिए थे। तौरा नाम वाद्य यंत्र बजाने की सूट दी थी।